क्या कॉफी के बिना आपका दिन शुरू नहीं होता? क्या कॉफी के हर मग के साथ कोई नया ही मिथ आप सुनते आ रहे हैं? कॉफी पर शक करने से बेटर होगा कि आप फीड द इडियट पे कॉफी सीरीज के वीडियोस ही देख लीजिए। वंस एंड फॉर ऑल सारे कॉफी फैक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। हेलो स्टारबक्स, मुझे कैफे कॉफी डे का नंबर मिलेगा? Everybody at Cafe Coffee Day is struggling. The actors are struggling to get movies and Coffee Day is struggling to make good coffee. कॉफी चाहे दुनिया की सबसे टेस्टीस्ट ड्रिंक में से एक हो, पर द लिस्ट ऑफ मिथ दैट सराउंड कॉफी आर टू मेनी टू काउंट। इनफैक्ट इंसोम्निया से लेकर के एसिडिटी तक सारा कुछ कॉफी पर ही ब्लेम किया जाता है। इन इटसेल्फ कॉफी एडिक्टिव नहीं होती, ये ऑलरेडी मैं अपने कॉफी सीरीज के पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आज आई विल बी फोकसिंग ऑन टू अदर मेजर मिथ दैट आर ऑफन एसोसिएटेड विद कॉफी। Welcome everybody, I am Puneet Dhawan, your friendly health mythbuster and a founder of Facehead Media. And today's video will have a very clear facts to support my claim that coffee does not cause insomnia and coffee also does not lead to the acidity. I know you are excited to find out the truth. So, let's go. स्क्रीन को ठीक से साइड में किया कर, मुझे लग जाती तो। ये मुझे शक है कि पक्का मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया होगा, क्योंकि मुझे कॉफी का मग देते हुए भी मेरी मम्मी ये ताना मारना नहीं भूलती कि पुनीत इतनी कॉफी मत पिया कर, रात को नींद नहीं आएगी। बट ऑल जोक्स असाइड, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। ऑल जोक्स असाइड मतलब मुझे जॉब से निकाल रहा है? तो देख ऐसे मत कर, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको दारू कौन पिलाएगा? मेरे लिए ना एक ऑमलेट बनाना, एक ऑमलेट, छोटे प्याज, मसाला तेज, करारा ऑमलेट प्याज, मजा आ जाए, करारा एक सिंगल छोटे मसाला। Your body absorbs coffee and then quickly starts to discard it. In fact, आपकी morning cup of coffee आपकी body next 6 से 7 घंटे में almost 75% discard कर चुकी होती है। This is also why the cortisol hormone produced with the first cup of coffee starts to reduce within the first 4 to 5 hours. इस साइकिल को अगर आप ध्यान में रखकर अपना रूटीन सेट करें तो आपको बस टाइमिंग का ध्यान रखना है। So if you do not drink coffee 6 to 7 hours before the bedtime, तो right before you sleep आपके cortisol level naturally down हो जाएंगे. It will not interfere with your sleep at all. Insomnia तो दूर की बात है। देख कॉफी से तो बचा लिया तूने, बट गर्लफ्रेंड से कौन बचाएगा? उसको रात तक जाग के टाइम देना पड़ता है। एकदम डिटेल में बातें बता रही है, जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इस पैर में जो मार्क था क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है। इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी, वो है। मैं गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। रिमेंबर, ये 6 to 7 आवर्स का पैटर्न आपको तब भी फॉलो करना है अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। विच मीन्स अगर आपका बेड टाइम सुबह 6 AM पे होने वाला है तो आपको अपनी मॉर्निंग कॉफी स्विच करनी होगी एंड आपकी लास्ट कॉफी नीड्स टू बी विद इन 12 मिनट द प्रीवियस डे। तो कॉफी को आप जिस साइकिल में कंज्यूम करेंगे उसी पैटर्न में आपको रिजल्ट दिखने वाले हैं। आई होप ये मिथ भी आपको समझ में आ गया। अब लेट्स हैंडल द नेक्स्ट मिथ ऑन द लिस्ट। चलो, नहीं खेलना मेरे को, नहीं खेलना इसके साथ। अब से ये मेरे को घुमा के मारता रहता है। यस, कॉफी का एसिडिटी से रिलेशन तो है। सरप्राइज? प्लीज वेट, ये आधा ट्रुथ है। कॉफी डज नॉट कॉज एसिडिटी। आपको कॉफी पीने की वजह से एसिडिटी कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको एसिडिटी की टेंडेंसी पहले से ही है तो कॉफी कैन डेफिनेटली मेक इट वर्स। सी द डिफरेंस ओवर हियर। The process of making coffee from the coffee beans slowly release the natural acid of coffee. By the end of the process, usually coffee has a pH of 4.85 to 5.10. ये fairly acidic pH है। कॉफी में फिलीपींस होते हैं। Potential of hydrogen, गधे। कोई मुझे प्यार नहीं करता। कॉफी में 9 टाइप्स ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लोरोजेनिक, क्यूनिक, सिट्रिक, एसिडिक, लैक्टिक, मैलिक, फॉस्फोरिक, ल्यूनोलिक एंड द पामिटिक एसिड। दम आलू, आलू गोभी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन मसाला, माँ की धोती हुई दाल। बापा बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं, बापा बोला नहीं, किसी के बाप नहीं बोला, समझे क्या?
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहले से ही एसिडिटी है या आपको एसिड रिफ्लेक्स की टेंडेंसी रहती है या आपके स्टमक में माइल्ड अल्सर है तो कॉफी पीने की वजह से उसका इवन स्लाइटेस्ट एसिडिक इफेक्ट आपके ऑलरेडी प्रेजेंट कंडीशन को फर्दर बढ़ा देगा, जिससे आपको एक्सेसिव सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी फेस करने ही पड़ेंगे। बट अगर आपको एसिडिटी की टेंडेंसी नहीं है तो आपको कॉफी की वजह से कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट कॉफी कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर लिवर to keep it functioning well for the stronger digestion levels. Don't believe me? चलो। देख इस बार मत करियो, 2 बार तुम आ चुके। It has been proven with a study that people who drink 2 cups of coffee per day cut back their chance of liver cirrhosis by 44%, and the people who drink 4 cups of coffee per day cut it back by 65%. Still in doubt? कोई बात नहीं, मेरी तो सुन लिया आपने। नाउ लेट्स डाइव इनटू डायरेक्टली व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से। चलो। इन 2018 मिस्टर ऑलिव कैनेडी ने 2 लाख पार्टिसिपेंट के ऊपर एक मेटा एनालिसिस किया। उनका ऑब्जर्वेशन ये रजिस्टर हुआ कि एक्स्ट्रा 2 कप ऑफ कॉफी पर डे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर के रिस्क बाय 35%। इनफैक्ट डीकैफिनेटेड कॉफी के भी सेम ही रिजल्ट देखे गए, विच मीन्स कॉफी इन इटसेल्फ विद और विदाउट द कैफीन कैन प्रोटेक्ट योर लिवर फ्रॉम डीजनरेशन। ओह माय गॉड, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये डॉक्टर की पहले राइटिंग समझ में नहीं आती थी, अब इनकी डिसीज भी समझ में नहीं आती। सुबह उठते बैक में पेन है सर, रोज सुबह। ये सुबह सुबह होता है या सर जैसे ही सुबह उठता हूँ सर? सुबह उठने में ना? जी सुबह उठते डॉक्टर। आप एक काम करो, आप दोपहर में उठा करो। इससे भी पहले 2017 में जेएम ल्यूज ने नेदरलैंड्स के रॉटरडम नाम के एक टाउन के लोगों पे एक स्टडी कंडक्ट किया, जिसके रिजल्ट उन्होंने काफी प्राउडली जर्नल ऑफ हेपाथोलॉजी में भी पब्लिश किए। 2424 पार्टिसिपेंट को मॉडरेट एंड फ्रीक्वेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया। मॉडरेट ग्रुप को दिन में लेस देन 3 कप कॉफी एंड फ्रीक्वेंट ग्रुप को दिन में मोर देन 3 कप ऑफ कॉफी डेली दी गई। फाइनल रिजल्ट में यह देखा गया कि दोनों ग्रुप ने सस्टेन लेवल में लिवर स्कारिंग एंड लिवर फाइब्रोसिस के चांस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए। शायद कॉफी की इन्हीं अमेजिंग क्वालिटी पे फिदा होकर वर्ल्ड फेमस प्लेबॉय गियाकोमो कैसानोवा ने कॉफी को अल्कोहल से भी ज्यादा सिडक्टिव एंड कैप्टिवेटिंग बताया है। एंड ये सारे स्टडीज ने ये तो प्रूफ किया ही है कि आप अल्कोहल से अपने लिवर को डैमेज कर सकते हैं, बट कॉफी कैन नॉट ओनली प्रोटेक्ट योर लिवर बट इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस एज वेल। गियाकोमो कैसानोवा मतलब बॉलीवुड का इमरान हाशमी। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, ओ ये तो गोटे बन गए। हाँ, but you can also follow some quick tips to make sure you can enjoy coffee without any chance of heartburn or acidity. Simply make sure choose darker roasted coffee over the light roast. अगर आपको ऑलरेडी माइल्ड एसिडिटी की टेंडेंसी है तो चूज टू ड्रिंक कोल्ड कॉफी इंस्टेड ऑफ अ हॉट कॉफी। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। फाइन ग्राउंड कॉफी की जगह जब पॉसिबल हो तो लार्ज ग्राउंड कॉफी चूज करें, बट मेक श्योर टू स्ट्रेन इट वेल बिफोर यू ड्रिंक इट। जब पॉसिबल हो कॉफी को लोअर टेम्परेचर सेटिंग पे बनाएं ताकि वो ज्यादा टाइम तक हीट हो सके, जिससे कॉफी का एसिडिटी लेवल फर्दर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आपको सीवियर एसिडिटी की टेंडेंसी है, आई वुड सजेस्ट स्किप कॉफी टोटली। ऑलराइट गाइज, ये था मेरा टोटल मिथ बस्टिंग फैक्ट चेक वीडियो। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। यस, आई हैव रिटन अ बुक ऑन कॉफी जहां आपको कॉफी से रिलेटेड और बहुत सारे फैक्ट एंड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आई हैव मेंशन द हेयर केयर एंड स्किन केयर बेनिफिट ऑन कॉफी इन दैट पर्टिकुलर बुक। तो एक बुक से ही आप अपनी लाइफ में कॉफी के 10 तरह के प्रॉपर यूज कर सकते हैं। द लिंक is in the description below. Please keep watching Feed the Idiot for more original content. Please like and share my channel to keep me charged and motivated. Thanks for your support. Stay safe, be happy.